एफ स्क्वेयर प्लस हमारे पास है 45f, हमारे पास आगे है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और मैं हेल्प कर रही हूँ आपको क्लास 7 की बुक एक्सरसाइज 7B में। और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 जो था प्रीवियस लेक्चर में जिसके हमने A to D क्वेश्चन कवर किए थे। अब फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। अब हमें क्या करना है, इसके पार्ट E और DF और GH हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो चलते हैं इसके पार्ट E की तरफ। E की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम अपनी एक्सरसाइज लिखें। एक्सरसाइज हमारी है 7B और क्लास 7 की बुक में से है स्टूडेंट। और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट E। और पार्ट E की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट 8f स्क्वेयर प्लस हमारे पास है 45f, हमारे पास आगे है कंफर्म करना है स्टूडेंट कि यहाँ 45 है या 4 है, कंफर्म करना है, सॉरी। तो यहाँ हमारे पास जो है 8f स्क्वायर प्लस 4f और हमारे पास है लास्ट में हमारे पास जो टर्म है वो हमारे पास है -60। अब इसमें भी हम क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले इसको हम इसमें लेंगे कॉमन। तो हमारे पास जो है कॉमन हमारे पास जो नंबर आ रहा है या फैक्टर आ रहा है वो हम देखेंगे, वो हमारे पास 4 का आ रहा है। तो हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन 4 के टेबल में 8 2 टाइम और एफ स्क्वायर इज इट इज़ आएगा, प्लस 4 के टेबल में 4 1 टाइम तो एफ आएगा, और माइनस और 60 आता है 4 1 4 और 4 5 यानी 15 टाइम। इस तरीके से हमने अपनी ये टर्म, ये जो वैल्यू एक्सप्रेशन है, इसको हमने छोटा कर लिया। यानी इसके नंबर्स हमारे पास जो वैल्यूज़ है छोटी होगी, जिसके हम ब्रेक आसानी से करेंगे या इसके फैक्टर हमें आसानी से मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30f स्क्वायर। अब 30f स्क्वायर जो स्टूडेंट हमारे पास आया, अब हमने क्या करना है, 30 के हमने फैक्टर्स ढूंढने हैं, लेकिन फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं कि हमारे पास मिड वाली वैल्यू भी ब्रेक हो जाए। तो हमारे पास जो है 30 हमारे पास आता है 6 5 और अगर हम 6 में से 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। इसका मतलब है हमारे पास 6 5 30 वाले यानी दोनों फैक्टर हमें बिल्कुल परफेक्ट है। हम इसको यहाँ पर इनको यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएंगे 5f और हमारे पास हो जाएगा प्लस 6f और यहाँ -5 क्यों चाहिए, क्योंकि अगर हम दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो मिड वाली वैल्यू ब्रेक नहीं होगी। लेकिन हमने एक माइनस रखना, एक प्लस ऑपरेशन रखना, दैट माइनस प्लस माइनस, और 6 में से 5 गए तो +1 आ जाएगा या f आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो दो फैक्टर्स है -5f और +6f, ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास फैक्टर हैं 30f स्क्वायर के लिए भी, और ये मिड वाली वैल्यू को भी ब्रेक कर रहे हैं तो हम ये यूज़ करेंगे। तो 4 फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, देन -5f और +6f और लास्ट टर्म को लिखेंगे -15 और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हमारे पास ये 4 टर्म्स हो गई। 4 टर्म की वजह से हम इसके पेयर्स बना लेते हैं और यहीं पर बनाएंगे। अब पेयर बनाने के बाद हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए, क्योंकि हमने स्टार्ट में कॉमन लिया, तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अब हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, हमारे पास जो कॉमन है वो f है। f हमारे पास कॉमन आ जाएगा
और रिमेनिंग 2f हमारे पास, क्योंकि 1 2 ज़ार 2 और f इंटू एफ स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास माइनस f यानी 1 5 ज़ार 5 और f उसके साथ आ जाएगा तो 5 रिमेनिंग है। देन प्लस अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ से लेना है कौन सा नंबर हमने देखना है, क्योंकि वेरिएबल तो कॉमन नहीं है स्टूडेंट, तो हमने देखना है कि 6 और 15 के लिए कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो वो हमारे पास है 3 कॉमन फैक्टर है। 3 के टेबल में 6 2 टाइम और f एज इट इज़ आएगा, और प्लस माइनस माइनस का साइन अगेन आएगा, और 3 के टेबल में 15 5 टाइम आता है। इस तरीके से हमने दोनों ब्रैकेट में से कॉमन नंबर ले लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेम ब्रैकेट से इनको हम कॉमन लिखेंगे, यानी 2f माइनस 5 को 1 टाइम लिखेंगे, इसको कहते हैं कॉमन। और जो हम इनमें से कॉमन नंबर लिए उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी f प्लस, यहाँ से f कॉमन आए, यहाँ से +3, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट जो है हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे, और जो हमने स्टार्ट में कॉमन लिया, इसको तमाम वैल्यू में हमने कॉमन लिया था, तो वो हम इसके साथ बाहर लिखेंगे। अब ये जब तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी स्टूडेंट, तो हमारे पास अगेन वाली वैल्यू ये बनेगी 8f² प्लस 4f माइनस 60, ये हमारे पास अगेन आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये पार्ट ई का आंसर आया है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2f माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय f प्लस 3। अब ये हमारे पास ई का आंसर है। अब चलते हैं इसके पार्ट f की तरफ स्टूडेंट। तो इसके हमारे पास जो पार्ट f की जो हमारे पास वैल्यू है स्टूडेंट, पहले उसको वो लिखते हैं, वो है 24 h² माइनस 15b, और लास्ट हमारे पास टर्म है -9। अब ये भी देखें तो ये भी हमारे पास क्या हो रहा है, ज़रा बड़ी वैल्यूज़ है, तो हम इसमें भी से सबसे पहले कॉमन लेंगे, यानी तीनों हमारे पास किसी एक टेबल से यानी डिवाइड होती है, यानी कॉमन फैक्टर लेंगे। तो हमारे पास इन दो नंबर से, और तीनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, 24 भी आता है, 15 और 9, तो 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, ये h है स्टूडेंट। अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3 के टेबल में 24 8 टाइम होता है और h², और 3 के टेबल में 15 5 टाइम होता है और h, और 3 के टेबल में 9 3 टाइम होता है। इस तरीके से ये हमने कॉमन नंबर लेने की वजह से हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो छोटी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे बाकी की पार्ट्स की तरह, तो ये हो जाएगा 24h²। अब हम क्या करेंगे, 24 के फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। तो 24 के जो हमारे पास फैक्टर्स है वो तो हैं 1 का टेबल भी है, 2 का भी है, 3 का भी है और 4 का भी है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास मिड वाली वैल्यू किन दो फैक्टर से ब्रेक होती है। तो उसके लिए हम देखते हैं, हमारे पास अगर हम देखें, हाँ हमारे पास 24 है, तो अगर हम 24 का टेबल 6 4 ज़ार 24 करें, तो 6 4 ज़ार अगर 24, तो 6 में से अगर 4 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 नहीं आता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि और किस टेबल में, अगर 3 के टेबल है, 3 8 ज़ार हमारे पास है 24, तो अगर हम 8 में से 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 5। तो हमारे पास यानी हम लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3h और हमारे पास आ जाएगा -8h। तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 माइनस किए तो 5 बनता है, और 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24h² बनता है। तो ये हमारे जो फैक्टर्स है ये बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है। तो हम इनको लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 जो कॉमन में बाहर रहेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे 8h², देन प्लस 3h माइनस 8h, यानी ये फैक्टर्स लिखेंगे, मिड वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट, और लास्ट वाली -3। ये हो गया। अब हम इसके बनाएंगे पेयर्स। तो हमारे पास जो पेयर बनेंगे तो वो हमारे पास बनेंगे, ये पेयर बनेंगे, इस तरीके से पेयर बन गए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन पेयर्स जो हमने बनाए इनका कॉमन लेंगे, लेकिन जो हमारे पास कॉमन 3 है उसको हम, इसके लिए हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम इन लेंगे इनमें से, तो हमारे पास यहाँ से जो कॉमन आएगा, यानी अगर इसको मैं एक दफ़ा फिर लिख दूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो स्टूडेंट, तो 8h² प्लस 3h और माइनस 8h माइनस 3, ये हमारे पास दूसरी है, और इस तरह हम इसके स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। तो यहाँ से ये 3 एज इट इज़ आएगा और स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ से हम कॉमन देखते हैं, तो h हमारे पास कॉमन हो गया,
और बाकी रिमेनिंग हमारे पास है, यानी या 1 है तो 1 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे और h को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8h² अगेन आ जाएगा। देन प्लस अब हमारे पास 1 है तो यहाँ पर हमारे पास h तो बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास ओनली रिमेनिंग 3 है, या 1 3 ज़ा 3 और h उसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया, यहाँ से कॉमन h आया। अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आता है। तो स्टूडेंट हमारे पास ना तो यहाँ पर वेरिएबल कॉमन आ रहा है और ना ही हमारे पास कोई टेबल, लेकिन है एक टेबल। आप सोचे 1, हम 1 का टेबल ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, लेकिन जब यहाँ पर हम बड़ी क्लासेस में फैक्टराइजेशन करते हैं तो फिर हम 1 का टेबल ज़रूर यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉमन टेबल आ रहा है 1 के टेबल में 8 आता है, 8 टाइप और h इसके साथ एज इट इज़ आएगा। और हमें ऑपरेशन माइनस का चाहिए तो माइनस का बाहर भी है तो इधर हमें प्लस मिलेगा, माइनस प्लस अगेन माइनस बन जाएगा। तो 1 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, तो 3 तक। तो 3 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये, यानी 3 1 3 ज़ा 3 ऊपर वाली वैल्यू आ गई। इस तरीके से हमने, यानी दूसरी ब्रैकेट में से हमारे पास कॉमन -1 आया है और यहाँ से h आया है। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम है स्टूडेंट, सॉरी ये मैंने स्क्वायर लिख दिया, बाय मिस्टेक में लिख देती हूँ, अदरवाइज़ ऊपर वाला हमारे पास स्क्वायर आना चाहिए। बताते हुए शायद मेरा हाथ चल जाता है, मैं उस लिख देती हूँ। तो यहाँ पर है h इंटू h स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में से कॉमन लिखेंगे 8h + 3 एक ब्रैकेट में, और जो इसके कॉमन यहाँ से जो कॉमन आया है वो h आया है और यहाँ से कॉमन -1 है, इनको एक ब्रैकेट में कर देंगे और जो स्टार्ट में कॉमन है वो यहाँ बाहर। इस तरीके से ये हमारे पार्ट f का आंसर है, यानी 3 × 8h + 3 × h - 1। स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट जी और 7b की एक्सरसाइज का। तो इसके जो हमारे पास वैल्यू है जी पार्ट की, वो वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट, यानी वो है हमारे पास 30 + 14k - 4k²। अब ये हमारे पास पार्ट जी की वैल्यू है कि हम एक्सप्रेशन है। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें से कोई हमारे पास कॉमन नंबर आ सकता है, तो हम पहले इसके कॉमन नंबर को देखेंगे, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि कॉमन नंबर हमारे पास क्या है। तो हमारे पास 2 का टेबल में 30 भी, मतलब 2 के टेबल से 30 भी डिवाइड होता है, 14 भी और 4 भी। तो हम सबसे पहले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 के टेबल में 30 15 टाइम, प्लस 2 के टेबल में 14 7 टाइम और k एज इट इज़ आएगा, माइनस 2 के टेबल में 4 2 टाइम और k² इसके साथ एज इट इज़ आएगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अगेन 30k² आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने फैक्टर्स ढूंढने हैं और हमने ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो 30 को, यानी फैक्टर्स भी हो बट 30k के स्क्वायर हो, लेकिन वो मिड टर्म को ब्रेक भी करते हो। तो अगर हम देखें हमारे पास है 30, हमारे पास किस किस टेबल में आते हैं, तो हम अगर देखें 3 10s are 30, अगर हम 1 30s are 30 हो जाता है, 2 15s are हमारे पास भी होता है। तो 15 को अगर 2 और 15 को प्लस करते हैं तो तब भी हमारे पास मिड वैल्यू नहीं आती। अगर 15 को हम 2 के साथ प्लस करते हैं तब भी नहीं आती, और माइनस करने से भी। इसका मतलब है 1 और 2 जो है वो फैक्टर्स इसके लिए नहीं है सही। अब हम चलते हैं 3 की तरफ। 3 10s are 30, अगर हमारे पास एक टर्म तो पूरी हो रही है, यानी 3k और हमारे पास हो रहा है +10k। तो 3 10s are हमारे पास 30k² आ रहा है। क्या 30 में से 30 और 3 को प्लस करने से क्या हमारे पास 7 आ रहा है? नो, बट 30 में से 7 को माइनस करेंगे तो देन 10 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड वाली वैल्यू। तो यहाँ पर यानी 3 और 10 हमारे पास जो फैक्टर्स है वो 30 के लिए बिल्कुल ठीक है, और यही -3k और +10k हमारे जो है मिड वैल्यू को ब्रेक भी करते हैं। इस वजह से इन दोनों के साथ अलग अलग ऑपरेशन लगाए, क्योंकि हमें मिड वाली वैल्यू 7 चाहिए और वो भी +7। तो इन दोनों को यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 10 में से जब 3 जाएगा तो +7 आएगा। तो ये यानी बिल्कुल हमारे लिए परफेक्ट है। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, आगे चलते हैं। 15 ऐसा ही आएगा, फर्स्ट टर्म ऐसे ही आती है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। देन मिड वाली वैल्यू की जगह आएगा -3k और +10k
और लास्ट वाली वैल्यू बेस आएगी -2k। अब ये 4 टर्म्स हो गई हैं। अब हम इसके बनाएंगे पेयर्स, ठीक है। अब हम इन पेयर्स का लेंगे कॉमन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने स्टार्ट में 2 लिया है उस 2 के लिए हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम इसके लिए लिखेंगे, यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे -15 प्लस 3k ब्रैकेट क्लोज प्लस 10k ब्रैकेट में और -2k, और हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा दें। अब हम लेंगे इसमें नेक्स्ट स्टेप में इन ब्रैकेट्स का कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से कॉमन आ रहा है 3, तो 3 के टेबल में हमारे पास आ रहा है 15 5 टाइम और माइनस और 3 हमारे पास बाहर आ गया, तो k हमारे पास बचता है। आसान लफ्ज़ों में, या 3 1 3 और k इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा, जिस तरीके से आपको बात समझ आए, क्योंकि बात के हमें क्वेश्चन समझने के लिए छोटे छोटे टिप्स को भी याद रखना चाहिए ताकि हम इजीली क्वेश्चन को समझ सकें। अब प्लस यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2 इसलिए कॉमन आ रहा है स्टूडेंट क्योंकि 2 के टेबल से हम 2 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 10 को, तो ये दोनों 2 यानी इनका कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 बाहर आ गया और 2 के साथ हम लेंगे, हमारे पास k आएगा। 2 के बाहर है क्योंकि दोनों टर्म्स में हमारे पास k जो है वेरिएबल है वो दोनों के साथ सेम है, तो वो उसको कॉमन लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 5 10 और k इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 10k हो जाएगा, और हमारे ऑपरेशन हमें चाहिए माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। और 2k क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर स्टूडेंट स्क्वायर है, तो क्योंकि हमने यहाँ से 1k हमारे पास कॉमन आ गया, तो हमारे पास बाकी रिमेनिंग है 1k, ठीक है। तो 2k जब मल्टीप्लाई होगा k के साथ तो अगेन 2k स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर भी 2k स्क्वायर है स्टूडेंट, ठीक है। अब आप देख लें, यानी ये 15 + 7k - 2k था हमारे पास, रिमेनिंग 2k स्क्वायर आया था, और हमने इसके फिर पेयर्स बनाए, कॉमन लिया, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास बाहर भी कॉमन नंबर है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास जो सेम ब्रैकेट्स आई हैं उनको हम कॉमन लिखेंगे, यानी 5 - k ये हमारे पास कॉमन रहेगी, और यानी 5 - k का जो कॉमन है वो 3 था, और यहाँ से हमारे पास +2k है, इनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो स्टार्ट में हमने अपनी वैल्यू को छोटा करने के लिए कॉमन लिया था वो इसके साथ बाहर लिखेंगे। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास पार्ट जी का जो आंसर है वो हमारे पास है 2 × 5 - k × 3 + 2k, ये हमारे पास आंसर है किसका, जी पार्ट का। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके पार्ट एच की तरफ, उसकी वैल्यू लिखते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, एच वैल्यू को उसको हम फिर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एच पार्ट है 35 mn स्टूडेंट, और फिर हमारे पास है +5 mn, और देन हमारे पास है -30n। अच्छा ये n है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये हमारे पास n है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि हमारे पास n ये तीनों टर्म में आ रहा है, इसका मतलब है हमारे पास n भी कॉमन आएगा, और हमने अब कॉमन फैक्टर भी देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सा फैक्टर है जो 35 5 और 30 को डिवाइड करता है, तो वो हमारे पास 5 है, तो 5 हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया, और n तीनों टर्म में, तो n भी हमारे पास कॉमन आई, ये हमारे पास 5n कॉमन आ गया। अब 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम, n तो बाहर आ गया, कॉमन ले लिया, तो सिर्फ m 7m हमारे पास n ही रह गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो अगेन 35 mn रहेगा, प्लस 5n हमारे पास बाहर आ गया, तो यहाँ से 5 और n तो बाहर आ गए, तो यहाँ पर हमारे पास है 1m, तो हम सिर्फ लिखेंगे m, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास n तो बाहर आ गया, बट हमने देखना है 5 6 30, ये हमारे पास हो गई, यानी टर्म हो गई छोटी वैल्यू की। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 6 क्या होता है 42, तो 7 6 हमारे पास हो जाता है -42m, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है m के ऊपर हमारे पास पावर भी है, वो क्या है m² है, तो ये m² ही रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, यानी 35 m² प्लस 5 mn और -30n, जिसमें से 5n कॉमन आ गया, 7m² हमारे पास
यानी बचा है बाकी, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर वाली वैल्यू होगी, इधर से हमारे पास m बचा है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ से m बचा और यहाँ से हमारे पास सिर्फ ओनली 6 यानी 5 6 30, और इनको मल्टीप्लाई करने से माइनस हमारे पास आया 42m²। अब हमें क्या करना है, 42 के हमने लेने हैं फैक्टर्स, तो हमारे पास है 6 7, यानी यही हमारे पास जो इसका फर्स्ट और लास्ट टर्म है यही इसके फैक्टर इजीली बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा हमने यानी 7 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास m आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर -6m और प्लस 7m। तो 6 7 42 और m इंटू m² यानी दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई करने से ये वाली टर्म हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है। और इन्हीं की वजह से यानी अगर 7 में से हम 6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 आता है यानी m। तो इस तरीके से ये जो फैक्टर्स है ये इस वैल्यू ये -42 के लिए बिल्कुल सही है, और हमारे पास मिड वाली वैल्यू को भी ये ब्रेक करते, तो हम ये लिखेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 5n ब्रैकेट में 7m² एज इट इज़। अब हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे -6m प्लस 7m और -6 और ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके पेयर बनाएंगे हमारे पास, क्योंकि ये 4 4 की वैल्यू है तो हमारे पास ये पेयर बन गए। इस तरीके से आप देखिए हमारे पास बना है 5n, एक ब्रैकेट आई है 7m² -6m ब्रैकेट क्लोज, दूसरी हमारे पास आई है सॉरी 7m और -6 और ब्रैकेट हमारे पास क्लोज है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इनका कॉमन लेना है तो यहाँ पर हम लगा देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और लास्ट में भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अब स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाइए क्योंकि हमारे पास स्टार्ट में कॉमन है, और बाकी हमने 2 ब्रैकेट जो पेयर बनाए इनमें से अभी हम कॉमन लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 5n, देन हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ से कॉमन हमारे पास m आ रहा है, और यहाँ से हमारे पास क्योंकि सिर्फ m आ रहा है और यहाँ पर 7m रिमेनिंग है और -6 हमारे पास रिमेनिंग है, यानी m जब दोबारा 7m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7m² आएगा, और m जब -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन -6m बनेगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 1 का टेबल, क्योंकि हमारे पास और कोई ऐसा टेबल नहीं है जो 7 और 6 को डिवाइड करे। तो जो हम प्रीवियस क्लासेस में फैक्टर 1 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, अब हम उसमें इसको यहाँ पर इन क्लासेस में 1 को ज़रूर यूज़ करेंगे। तो 1 बाहर आ गया, तो हमारे पास रिमेनिंग 7m भी और -6 रिमेनिंग है, और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमने कॉमन ले लिया। अब आप देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आई है, तो कॉमन लिखेंगे 7m - 6, क्योंकि ये दोनों सेम है तो हम इसको कॉमन लिखेंगे। और इनमें से जो कॉमन आया है यानी पहली ब्रैकेट में से 7m - 6 में से कॉमन आया m, और यहाँ से हमारे पास आया +1, इनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो स्टार्ट में हमने लिया है कॉमन वो इसके साथ बाहर लिख लेंगे। इस तरीके से पार्ट H का जो आंसर है वो हमारे पास आ रहा है 5n मल्टीप्लाई बाय 7m - 6 मल्टीप्लाई बाय m + 1। और जब ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट, तो अगेन हमारे पास वैल्यू बनेगी 35m² n प्लस 5mn - 30n। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट मेरे बाकी तमाम क्वेश्चन का कंटेंट ऑलरेडी अपलोड है, आप वहां से देख के जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगेन बोल रहे हैं वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।